सशक्त वैचारिक आंदोलन है। साहित्य, संस्कृति, कला, फिल्म, पत्रकारिता ये ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमारी विभूतियों को साथ लेकर 21वीं सदी में जो लगातार तेजी से हमारी हिस्सेदारी घटती गई है, उसको फिर से न केवल अपने इतिहास, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के अनुरूप एक बार फिर जो भावी हिंदुस्तान है उसमें अपनी भूमिका तय करना और जिन क्षेत्रों का जिक्र हमने किया है वो विचारों को लोगों तक पहुंचाने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, 40-45 दिन पहले ये संगठन बना और आज दुनिया के 35 देशों में इसकी शाखाएं बनी हैं। देश के ज़्यादातर राज्यों में इसकी इकाइयाँ गठित हो गई हैं और चाहे वो हिंदी भाषी हो, अहिंदी भाषी हो, अनेक उपनामों से जाने जाने वाली जो कायस्थ जाति है, आज कहीं ना कहीं अस्तित्व संकट से जूझ रही है। जिस समाज ने देश को राजनीति, स्वाधीनता संग्राम, आधुनिक भारत के निर्माण, विधि का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, उन विभूतियों ने राज्य और देश का नाम न केवल ऊंचा किया बल्कि दुनिया को भी भारत से बहुत कुछ सीखने के लिए हमारे महापुरुषों के जरिए एक संदेश भी दिया। और स्वामी विवेकानंद जी या अनेक ऐसे महापुरुष जिनकी फहरिस्त इतनी लंबी है, मैं अक्सर कहता हूं कि एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम तक उस फहरिस्त भी खत्म नहीं होगी अगर उन नामों की हम चर्चा करें जो अलग अलग विधाओं में इस देश का नाम रोशन करते हैं। लेकिन हम आज हैं कहाँ, ये जरूर चिंता का विषय है। हिंदी भाषी राज्यों में हमारी स्थिति पहले के मुकाबले कमजोर हुई है और आने वाली पीढ़ियों के लिए कठिनाइयां और ज्यादा बढ़ सकती है। इसकी चिंता हम लोगों को जरूर करनी चाहिए। और जब भी हम राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करते हैं तो हमारा ये मानना है कि राजनीति समाज के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती है। यहाँ अगर आपकी सशक्त हिस्सेदारी है तो निसंदेह उसका असर चाहे जीवन के जिस क्षेत्र में आप हो वहाँ आपके सशक्तिकरण की दिशा में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। और इसीलिए ये हमारा संकल्प है 2025 में वातावरण ऐसा बने बिहार में कम से कम 15 कायस्थ मिले हो। और ये लक्ष्य बड़ा नहीं है, उन क्षेत्रों को भी हम चिन्हित कर रहे हैं जहां हमारी भागीदारी हमें सीधे तौर पर चुनाव जिताने वाली हो सकती है, किसी को जिताने में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है और मन बनाने तो किसी को भी हराने में हम निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और इसीलिए ये सिंहनाद है और ये शंखनाद इसलिए नहीं है कि हम जातिवाद करते हैं। समाज में शुचिता, पारदर्शिता, नैतिकता ये अगर कायस्थ राजनीति के हाशिए पर चले गए हैं तो निसंदेह इनका तेजी से जो ह्रास होता है, जो क्षरण हो रहा है, वो सामने परिलक्षित हो रहा है, वो आप देख रहे हैं। स्थितियां अगर बदल रही हैं तो उसको संभालने की जिम्मेवारी भी हमारे सजग जो भाई हैं, बहनें हैं, उनकी ज्यादा बनती है। इसलिए इसे जातिवाद से जोड़कर जो लोग देख रहे हैं उनको हम जरूर कहना चाहेंगे कि आजादी के आंदोलन में कांग्रेस से भी पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कॉन्फ्रेंस बना और एक दौर में उस संगठन की अगुवाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी रहे हैं जो बिहार के निर्माता है। और मुझे दुख है कि इतिहास ने भी उनका मूल्यांकन ईमानदारी के साथ नहीं किया। जब भी हम बिहार की चर्चा करेंगे, जब भी बिहार दिवस की बात हम करते हैं, बिहार के श्रेष्ठा, बिहार के निर्माता, बिहार की जो बिहार का जो एक उसकी जो अवधारणा है उसको लेकर जो उन्होंने सतत प्रयत्न किए, उसका अगर ईमानदार मूल्यांकन नहीं होता है तो ये कहीं ना कहीं केवल उनके प्रति अन्याय नहीं है, उस कालखंड में हमारा जो स्वर्णिम योगदान है उसकी भी अनदेखी है।
और ऐसे अनेक मामले, उन सबों की चर्चा आज एक खूबसूरत संगीतमय संध्या की ओर हम बढ़ेंगे। लेकिन मैं बराबर आपको कहता हूं कि लक्ष्य आपको याद रखना है, और ये मुश्किल लक्ष्य नहीं है। बिहार के अलावा देश के जो भी हिंदी भाषी राज्य हैं, उनके शहरी और शहरी क्षेत्रों में हमारी घनी आबादी है। और एक उदाहरण आपके सामने है कि हिंदुस्तान से गए मुहाजिरों ने सिंध के 2 शहरों में, कराची और हैदराबाद में, वहां की म्यूनिसिपल बॉडीज पर कब्जा किया। वहां के असेंबली और लोकसभा की, वहां नेशनल असेंबली की सीटों पर कब्जा किया। सीनेट में उनको आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिला और उसके बाद वो पाकिस्तान की चौथी बड़ी राजनीतिक ताकत बनी। तो जब शहरों पर हमारा कब्जा होगा, हमारा कब्जा राजधानी पर होगा, बिहार के तमाम शहरी सीटों पर होगा, देश के तमाम हिंदी भाषी राज्यों में हमारी प्रबल भूमिका होगी। तो अगर बिहार के लिए मैंने कोई लक्ष्य सोचा है तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है और ये अतिशयोक्तिपूर्ण भी नहीं है। इस अवसर पर आप सबों को एक खुशनुमा शाम और बेहतर बने, आपके लिए शुभकामनाएं। हम लोगों के बीच राज्य के पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण और बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री आलोक राज जी उपस्थित हो गए हैं, और उनके साथ साथ उनके गुरु आदरणीय अशोक प्रसाद जी भी यहाँ उपस्थित हुए, उनकी चर्चा भी मैंने की थी। आपका अभिनंदन है आलोक राज जी, अशोक प्रसाद जी आपका भी अभिनंदन है, और मैं आपसे विदा लेता हूँ शुभकामनाओं के साथ। यह आयोजन साल दर साल चलता रहे, और इस कारवां को अगर हम लोगों ने शुरू किया है तो लक्ष्य तक पहुंचाना है। इस बार रास्ते के बीच किसी मौके पर हम भटकने की बात न सोचें, केवल लक्ष्य की बात सोचें।